हाय एवरीवन। तो शादी में जाने की तैयारी की सीरीज़ चल रही है। जब शादी में जाना है और अगर आपको दूसरी सिटी में जाना है तो यानी कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, तो ट्रैवलिंग के लिए भी कुछ फीमेल हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं एंड अगर आप शादी में जा रहे हैं वहाँ पे यूज़ करने के भी होते हैं और घर में भी आपको फीमेल हाइजीन के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए हैं। तो मैं आपको सब प्रोडक्ट्स बताती हूँ। कुछ एक प्रोडक्ट्स ट्रैवलिंग में ऐड ऑन हो जाते हैं, घर में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की नहीं ज़रूरत पड़ती है, बट अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो कुछ एक चीज़ें ज़रूर उसमें बढ़ जाती हैं। जो भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के जिनके लिंक्स मुझे मिल जाएंगे, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आपको जस्ट इस वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, प्रोडक्ट्स के नाम और उनके लिंक्स दिखेंगे, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, बड़ी सिंपल सी, आप शायद सोच भी नहीं सकते होंगे, बट बहुत बेसिक है, बट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक टॉयलेट पेपर है और इसमें भी ना टॉयलेट पेपर में एक तो आता है सॉफ्ट वाला पेपर, कॉटन फाइबर्स वाला, तो एक बिल्कुल नरम वाला होता है, तो वो यूज़ करना चाहिए। एक थोड़ा सा ना मोटा मोटा वाला मटेरियल वाला होता है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल करना चाहिए, बिकॉज आपके प्राइवेट पार्ट के लिए चीज़ है, तो उसको अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। मैं जो यूज़ करती हूँ वो ओरिगामी कंपनी का आता है, रिलायंस फ्रेश में मिल जाता है। ये चीज़ें ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो ऑनलाइन वाले लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आप जब वॉशरूम जाते हैं, अब दिन में जितनी भी बार पी करने जाएं, बाथरूम में जाएं, आप पानी से ज़रूर वॉश कीजिए। बस आपको तब पानी से वॉश करना सफिशिएंट है, बार बार आपको इंटीमेट वॉश लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी से वॉश कीजिए, टिश्यू लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। तो इस तरह से बिल्कुल पतला सा पेपर है, इसको आप इस तरह से ऐसे रोल फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे कुछ बन गया, थोड़ा थिक हो गया, मोटा हो गया। इसके बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको अपने इंटीमेट एरिया पर उसको पानी से वॉश करने के बाद ऐसे ऐसे करके ड्राई करना है, तो वो जो पानी है वो सूख जाएगा। आपने जो पी किया वो पानी से हट गया और आपने टिश्यू से फिर पानी को उसको ड्राई कर लिया, तो आपकी जगह वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। जब भी वॉशरूम जाएं आप ये चीज़ करेंगे तो आपको जलन, खुजली ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 99% तक ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ख़त्म हो जाएंगी। तो चाहे मैं ट्रैवलिंग में जाऊँ, चाहे कहीं पर भी रहने जाऊँ, टॉयलेट पेपर लिए बिना मैं नहीं जाती। ये नंबर 1 एसेंशियल है। देन सेकेंड एसेंशियल जो है, ये मैं ट्रैवलिंग के रास्ते के आने जाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, अगर आप किसी के भी घर ठहरते हैं, होटल में ठहरते हैं, तो वहाँ पर उनके भी बैक्टीरियाज जो है वो ऐड ऑन होते हैं, और चाहे ना भी ऐड ऑन हो, ये आपका एवरीडे एसेंशियल है। एक इंटीमेट वॉश अच्छी क्वालिटी का, सिंपल सा, फ्रेग्रेंस फ्री, केमिकल फ्री अच्छा सा होना चाहिए है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। मैं ये एवर्टीन का यूज़ करती हूँ। टॉयलेट पेपर भी बहुत अफोर्डेबल होता है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल होता है। आई थिंक 150 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको अपने बाहरी इंटीमेट वॉश एरिया को धोना है, आपको अपनी वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट नहीं करना है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। आपको दिन में एक बार इसको लगाना सफिशिएंट होता है। जिस भी टाइम आप नहाने जाते हैं, नहाने के टाइम पे पानी लगाइए वहाँ पर, इसका जस्ट आपको एक ड्रॉप लेना है। एक ड्रॉप आप लेंगे और फिर वहाँ पर आपको लैदर बनाना है, झाग थोड़ा सा बनेगा, वो एरिया क्लीन हुआ एंड इमीडिएटली आप फिर पानी से उसको वॉश कर देंगे। अंदर की तरफ उंगली डाल करके ये प्रोडक्ट को अंदर इंसर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अंदर से नहीं धोना होता है, जस्ट बाहर बाहर के एरिया को क्लीन करना होता है। अंदर का वेजाइनल एरिया ऑटोमेटिकली क्लीन होता है, वो भगवान ने हमारा बॉडी का सिस्टम ही ऐसा बनाया है। बट बाहर से क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज जो भी पी वगैरह सारा कुछ लगा होता है, गंदगी लगी होती है, वो बैक्टीरिया साफ़ होने ज़रूरी हैं, तो इसलिए बाहर बाहर से इसको यूज़ कीजिए। साबुन को मत इस्तेमाल कीजिए, साबुन से आपको वहाँ पे खुजली हो सकती है, क्योंकि साबुन स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और जेंटल होता है, इसलिए आपको वहाँ पर इससे परेशानी नहीं होगी। और डेली लाइफ में एक इंटीमेट प्रोडक्ट और है, वो बहुत सिंपल सा है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो यूज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। टॉयलेट सीट्स जो होती हैं उनके ऊपर सब लोग बैठते हैं, तो अलग अलग लोगों के बैक्टीरियाज जो है वो उस पर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आप ये स्प्रे मार सकते हैं टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र वाला। 10 सेकेंड के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो जर्म्स मर जाएंगे। अगर किसी ने उसके ऊपर पी किया हुआ ऐसा गंदा है, तो वो तो आपको अच्छे से पूरा हार्पिक वार्पिक साबुन, डिटर्जेंट साबुन सबसे साफ़ करना होगा, वो काम ये नहीं करेगा। आपको जस्ट इसको ऐसे स्प्रे करना है,
सिर्फ टॉयलेट सीट पे ही नहीं, नलकों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, बाथरूम के हैंडल पर स्प्रे कर सकते हैं, और जो भी आपको लगता है जहाँ पे लोगों के हाथ टच होते हैं, जेट वगैरह का नलका है उस पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो वो भी आपके बैक्टीरिया फ्री रहेंगे, एंड अगर बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर खुजली होने के, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बिल्कुल कम बने रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं रोज़ाना में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे आज सच कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है यूज़ करने की, बट कभी कभी फिर भी इचिंग हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, एक तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं जो प्योर हो, सिर में लगाने वाला नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक डाबर अनमोल का नारियल तेल आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं एक दवाई लगाती हूँ, आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, बट ये बिल्कुल ओरल वाली दवाई है, इसमें इतना पूछने वाली भी कोई आज सच ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, आप उनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे ये ले सकते हैं। ये BNC क्रीम है, डिप्लोराइट नाम से भी आती है, BNC के नाम से भी आती है, मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, हो सका तो यहाँ भी लिख दूंगी। तो ये BNC की क्रीम 69 रुपीज़ की है। इसके अंदर एक सॉल्ट होता है क्लोट्रीमेजोल, तो बेसिकली क्लोट्रीमेजोल सॉल्ट वाली चीज़ आपको चाहिए, ये बैक्टीरियाज को मारता है और फिर खुजली चली जाती है। तो अगर कभी खुजली हो, ऐसा कुछ हो, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। और एक और चीज़ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर इचिंग वगैरह हो तो, वो है ये कैंडिड का डस्टिंग पाउडर। ये एंटी फंगल होता है, तो ये आप अपनी बॉडी पे भी, अगर आपको खुजली हो रही है, गर्मियाँ हैं और गर्मी की वजह से रैशेस पड़ गए, उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटीमेट एरिया के साइड्स में रैशेस है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। BNC को भी आप इंटीमेट एरिया के साइड्स में रैशेस पर यूज़ कर सकते हैं अगर हो जाता है कभी तो स्किन इरिटेशन और इचिंग को दूर भगाने के लिए यह है, एंटी फंगल है, कैंडिड डस्टिंग पाउडर है, वेरी इजी टू यूज़, 115 रुपये का है, अगेन बहुत अफोर्डेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ट्रैवलिंग में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मुझे होती है, मुझे दूसरी जगह का पानी भी एकदम से सूट नहीं करता है, कुछ जगहों के पानी से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं BNC को ज़रूर साथ रखती हूँ, या फिर मैं दोनों को साथ रख लेती हूँ। पाउडर थोड़ा माइल्ड होता है, उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो BNC बेटर काम करेगी, बट फिर भी मैं दोनों को रखती हूँ बिकॉज पाउडर से थोड़ा सा वेटनेस भी जो है दूर होती है। रोज़ाना ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये वंस इन अ वाइल होता है, कभी आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत है ऐसे, तो आप लगा सकते हैं, अगर आप उस छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो। कभी जहाँ पर आप टॉयलेट पेपर को नहीं कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप ये कैरी कर सकते हैं, ये इंटीमेट वाइप्स है, आपके इंटीमेट एरिया के लिए, प्राइवेट पार्ट के लिए ये स्पेशली बने हुए हैं। जैसे वेट टिश्यू होते हैं, कुछ उस टाइप के होते हैं, आप खोल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, वापस इसको बंद कर सकते हैं। 60 रुपीज़ का आता है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे आप क्लीन कर सकते हैं, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, बट हाँ स्टिल आपको हाथ तो बाद में खैर धोने ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, और आपका इंटीमेट एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा। और ये उतना गीला नहीं है कि आपका वहाँ पे गीला गीला रह जाए, जस्ट आपका पी अच्छे से क्लीन हो जाएगा एंड आपकी जगह जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आप ये भी रख सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है रखना। जब आपको ट्रैवलिंग के दौरान रास्ते में कहीं पे पी करना होता है, कोई बाथरूम ऐसा आपको मिलता है जहाँ पे गंदगी है, साफ़ नहीं है, या फिर आप उस सीट पे बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप लड़कियाँ थोड़ा सा ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन में सीट के ऊपर बैठ सकती है, जिससे कि उनके थाइज हैं वो टच नहीं होंगे सीट के कवर पर, और वो फिर पी कर सकती हैं। फटाफट से कर लीजिए, एंड बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होता, आराम से हो जाएगा। यंग एज में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एंड उसके बाद आप अपने ऐसे इस तरह के टिश्यू से पोंछ सकते हैं, देन आप बाद में साबुन से अपने हाथ धो सकते हैं। तो एक छोटा सा लिक्विड सोप टाइप की चीज़, या फिर जो पेपर सोप्स होते हैं ना, वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। एंड हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ में रख सकते हैं। डिटॉल का 30-35 रुपये का आई थिंक आ जाता है हैंड सैनिटाइज़र, उससे आप फिर अपने हाथों पर लगा लेंगे तो वो जर्म फ्री भी हो जाएंगे हाथ। बट हाँ, ये साबुन का काम नहीं करता, तो पहले साबुन पानी से हाथ धोइए, उसके बाद इसको लगाइए, ताकि पूरी तरह से आपके हाथ जो हैं वो कीटाणुओं से मुक्त हो जाएं। और एक चीज़ और होती है, जब आपको लगता है आप ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं या फिर ऐसे फिजिबल नहीं है, एक चीज़ आप और अपने पास रख सकते हैं, ये फेमिनिन फ्रीडम टू स्टैंड एंड पी है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप लड़कों की तरह पी कर सकते हैं, आपको बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी एरिया कहीं पे टच नहीं होगा, आपको जस्ट ये पकड़ना है, इसको आपको अपनी लेग्स के बीच में नॉर्मली ऐसे रखना है, देन आपको पी करना है। आपको जस्ट
इधर को बीच में रखना होगा अपने लेग्स के, यहाँ से आप पीक करेंगे और ये इधर से निकल जाएगा, आपके लेग्स वगैरह पे साइड्स में भी नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। एक और चीज़ आती है इस तरह की, वो होती है टॉयलेट सीट का कवर। जैसे टॉयलेट की सीट होती है ना इंग्लिश वाली, उसका कवर होता है ऐसे पेपर का बना हुआ, और थोड़ा थिक वाला पेपर होता है, तो आपके थाइज वगैरह टच नहीं हो पाएंगे सीट पे, वो रख सकते हैं आप, उसके ऊपर बैठ करके कर सकते हैं अगर आपसे इन तरह से नहीं किया जाता है तो। वो अभी मेरे पास राइट नाउ है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा ये चीज़ यूज़ हो वो यूज़ हो। एक्चुअली आजकल ना ढाबे वगैरह जो भी होते हैं, होटल्स होते हैं, जहाँ पे भी हम लोग रास्ते में रुकते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, वहाँ पर अच्छी सीट्स होती हैं, क्लीन भी होती हैं, साफ़ होती है, क्योंकि लेडीज़ के टॉयलेट्स भी अलग होते हैं तो साफ़ रहता है। तो जस्ट उसके ऊपर आप टॉयलेट सीट का स्प्रे भी मार लेंगे ना, तो वो इनफ है। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है आप रेगुलरली सेम रास्ते से जाते आ रहे हैं, आपको पता है इसी वाले होटल में रुकना है, इसमें अच्छे टॉयलेट्स हैं, साफ़ होता है, सब होता है, तो जस्ट अपने टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र स्प्रे को कैरी कीजिए, इसको स्प्रे कीजिए, 10 सेकेंड के बाद आप उस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं एंड आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो सिर्फ ट्रैवलिंग का होता है ना रास्ते रास्ते के लिए, उसके लिए आपको मेनली 3-4 चीज़ें चाहिए होती है, बस 2 या 3। एक तो ये टिश्यू बेस्ट रहेगा, बल्कि वेट वाला, इससे आपका क्लीन हो जाएगा। देन आपको साबुन से हाथ धोने हैं, देन आपको हैंड सैनिटाइज़र लगाना है, एंड आपको एक टॉयलेट सीट स्प्रे की ज़रूरत है, अगर अच्छा वाला टॉयलेट सीट्स आपको मिल जाता है, नहीं तो आपको कुछ पी करने के लिए इस टाइप की चीज़ चाहिए होगी। दैट्स इट। अब बारी आती है उन लड़कियों की जिनको पता नहीं होता उनके पीरियड्स कब आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते हैं, एंड उनकी भी जिनको पता है कि पीरियड्स आने वाले हैं बट अभी आए नहीं हैं, एंड पूरे रास्ते बड़ा वाला पैड लगा के चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो पैंटी लाइनर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल पतले पतले से छोटे वाले पैड्स होते हैं। पैंटी लाइनर पे पूरी वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अफोर्डेबल भी होते हैं और आराम से लग जाते हैं। इससे कोई ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ब्लड आपका सोक कर लेगा अगर आपको पूरी प्रॉपरली ब्लीडिंग हो गई, बट ये है कि आपको एकदम से जैसे रास्ते में कोई जगह नहीं मिली पैड चेंज करने के लिए, तो थोड़ी देर का काम आपका चल जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में खाली स्पॉटिंग होती है ना, एकदम से तो फ्लो नहीं आ जाता है, तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे और ये बिल्कुल पतला सा कंफर्टेबल से होता है, आपको तकलीफ नहीं होगी। या फिर जिन लोगों को सफ़ेद पदार्थ की दिक्कत रहती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं साथ में अपने 2 पैंटी लाइनर्स यूजुअली अपने पर्स में कैरी कर लेती हूँ, अगर मुझे पता होता है कि आने वाली हैं डेट्स या ऐसा कुछ है तो। और जिनको पता है कि डेट्स आने ही आने वाली हैं, और चाहे ये भी हो कि कभी भी आ सकती हैं, कुछ ऐसा है, तो 2-3 पैड्स रखने में कभी कोई हर्ज नहीं होता, तो मैं हमेशा अपने मॉर्निंग पैड्स और नाइट पैड्स जो हैं वो साथ में रख लेती हूँ। तो ये है आज की वीडियो, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एंड स्पेशली ये उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ईजिली इन्फेक्शन को, बैक्टीरियाज़ को कैच कर लेती हैं। तो इन्फेक्शन को जो लोग कैच कर लेते हैं, जिनको खुजली और फिर बाद में ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन आ जाती है, सिस्ट हो जाता है, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं, उनको इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए है। मैंने सब चीज़ें भुगती हुई हैं। जब बहुत लोग होते हैं ना, जब शादी में जाते हैं या फिर चाहे किसी की डेथ में जाते हैं, जब सब लोग सेम बाथरूम्स यूज़ करते हैं, उसके बाद मेरी हो जाती है हालत ख़राब, स्वेलिंग, इचिंग, सिस्ट, कुछ भी हो सकता है, एंड वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए अब से मैंने बिल्कुल पक्का कर रखा है कि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और फिर अब मुझे इन्फेक्शंस होते ही नहीं है, इन्फेक्शंस नहीं होते, इचिंग रेयरली होती है, एंड जब इचिंग होती है मैंने आपको बताया ही है, मैं BNC लगा लेती हूँ तो वो भी ठीक हो जाती है, मुझे दिक्कत नहीं आती है। एंड जिन लोगों को वैसलीन सूट करती है, मैं आज सच रिकमेंड तो नहीं करती वैसलीन, तो वो अपने साथ में वैसलीन भी रख सकते हैं अगर उनके पास BNC वगैरह ये सब नहीं है। तो अगर इन केस उनको इचिंग होने के चांसेस हैं तो वो अपने साथ में वैसलीन की एक छोटे वाली डिब्बी कैरी कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो उनको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।